दोस्तों, नाजायज संबंध के चलते कटघरे में खड़ा हुआ शादीशुदा विनय कई दिनों से एक बात मन में बार बार उठ रही है कि इंसान को शायद अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। यह बात नहीं है कि मैं टेलीविजन में आने वाले क्राइम और भक्ति प्रधान कार्यक्रमों से प्रभावित हो गया हूँ। यह भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगा हूँ, न ही किसी बाबा का भक्त बना हूँ। यह भी नहीं कि पश्चाताप की महत्ता नए सिरे में समझ आ गई हो। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी सुपुत्री राशि का मिलजोल अपने सहकर्मी रमन के साथ काफी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रमन का शादीशुदा होना है। राशि एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। रमन सीनियर मैनेजर है। मेरी बेटी अपने काम में काफी होशियार है, परंतु रमन के साथ उसकी नजदीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी शोभा बेटे के पास न्यू जर्सी गई थी। अब वहां फोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा मुजफ्फरनगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी शोभा उस समय गर्भवती थी। वरुण भी बहुत छोटा था और शोभा का अपना परिवार भी वही था। इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा था। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। गांधी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था मैंने। वहाँ से मेरा बैंक भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था। एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले 2 जुड़वां लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले रमेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपनी ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना विनय जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते रमेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुषवर्ग पूरी ईमानदारी से जतन तब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया।